मतलब अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक। सबसे पहले मुस्तफा छोटा बच्चा वापस नहीं आ रहा। इधर इसे इधर खाने के ईद की शॉपिंग बैग्स। और आजकल मुस्तफ़ा को जो है ना इस कैरेक्टर का जो है ना बहुत ही शौक है। वह क्या कहते हैं मुस्तफ़ा? पिकाचू। तो गाइस ये देखिए, इसने जो है ना ये एक अदद बैग लिया है और इतनी सारी जो है ना ढेर सारी मुस्तफ़ा को ईदी मिलनी है इस पर। यस, चलें अपने कपड़े भी दिखाएं अब। सो गाइस अगेन मुस्तफ़ा को जो है ना आजकल ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया हुआ है और इसी ने जो है ना इसी कैरेक्टर्स की जो है शर्ट्स ली हैं पिकाचू की। चलो फास्ट फास्ट करें ना, टाइम नहीं इतना ज़्यादा। तो इसकी ये देखें बड़ा अच्छा सा यहाँ पे भी हुआ है और इसकी बैग भी, बस बैग भी दिखाएं। और अगेन इसने जो ना इसी कैरेक्टर की कैप भी लिया। हाँ कैप दिखाएं इसकी, इसकी बैग। हाँ ये देखें पिकाचू लिखा हुआ है। चलें जी, ये होगी आपको ट्राउज़र शर्ट है ना, ये तो आपने कहीं और से लिया था। सो गाइस ये जो शर्ट्स है ना ये जो है मैक्स से ली है, ये कैप्स वगैरह। और ये ड्रेस बच्चों ने आई थिंक नासिर स्पोर्ट से लिया था ना मुस्तफ़ा। चलो दिखाओ दिखाओ। सो गाइस ये देखिए जी, ये जी लिया है मुस्तफ़ा ने दाशा, जो कि अभी इस्त्री हमने किया है लेकिन मुझे लगता है कि एक दफ़ा मज़ीद करना पड़ेगा। चलिए मुस्तफ़ा इसको आप हैंग करके आएँ, इसको हैंग करके आएँ। तो गाइस एक मुस्तफ़ा ने लिया है ये वाला ड्रेस, तो इसके साथ ली है ये वाली शर्ट, ये शर्ट ली है इसने। और ये एक ड्रेस है और एक जो मैंने आपको ये दिखाया है ये एक ड्रेस है और इसके साथ जो है ये शॉर्ट है। तो ये जो ड्रेसेस हैं ये मैंने मैक्स से ही ली हैं। ये शर्ट है इसके, ये एक ड्रेस है और एक ये ड्रेस है और एक ये ट्राउज़र शर्ट मैंने इसका लिया है। उस मैंने दाशे के साथ ना ली है ये चप्पल, तो ये चप्पल ली है और साथ में जी ये लिए हैं शूज़। मुस्तफ़ा ने इस बार ये वाले शूज़ लिए हैं जंप के, तो ये शूज़ बहुत स्टाइलिश से है। आपको अच्छे लगे शूज़? तो ये अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और गाइज़ आप सब लोगों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो गाइज़ ये जो व्लॉग है ना मैंने चांद रात से स्टार्ट किया था और जो है मैंने पहले सोचा कि मैं यही बस खाली आप लोगों से शॉपिंग हॉल शेयर कर देती हूँ। फिर मैंने जो है ना पूरा एक ईद व्लॉग बनाया और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। तो गाइज़ ये जो है ड्रेसेस हैं जो कि बच्चों ने पहनने हैं, तो ये जो ड्रेसेस हैं जुनैद जमशेद के हैं। तो जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी ना तो मैंने जो है ये एक्स्ट्रा ड्रेसेस लेकर आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि फिर ईद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पर जी ये जो है ना एक मैं आप लोगों से बैग शेयर करने वाली हूँ। अच्छा मेरी भाभी जो है ना वो ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, तो उसकी वजह से ना मुझे बड़ी आसानी हो गई है। जो चीज़ भी चाहिए होती है बगैर मार्केट में जाए आपको लाइक घर में इजीली मिल जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग का भी ये होता है कि आपको जो है ना वीक्स कुछ वेट करना पड़ता है। तो अब ये है कि अब तो मेरे लाइक आप कह लें कि बिल्कुल जस्ट जो है ना मेरे स्टेप्स में होती हैं। तो इसलिए मुझे अब मार्केट का भी इतना नहीं होता कि मैं मार्केट जाऊँ, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं फिर उन्हीं से मैं ना ले लेती हूँ। तो आप भी ये जो है ना ऑनलाइन जो है सर्विसेज जो है शॉपिंग की अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोग कुवैत में रहते हैं तो जो है ना मैं इंशाल्लाह आप लोग मुझे जो है इंस्टा में फॉलो करें, मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपको डिटेल बताऊँगी। तो जो है ना बहुत ही अच्छी जो है ना इनकी चीज़ों की क्वालिटी होती है, तो फिर मैं जो है ना यहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा ये जो ब्रेसलेट है ना ये भी बहुत प्यारी है, ये भी जो है मैंने उन्हीं से ली थी। और जो अभी मैं आप लोगों से जो शूज़ शेयर करने वाली हूँ ना ये भी मैंने उन्हीं से लिए थे। अच्छा इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी कलर्स हैं और ये लाइक जो भी इन्होंने ईद में ड्रेसेस पहने थे ना उन सब के साथ जा रही थी, तो फिर मैंने जो है ना ये एक जो है ना शूज़ ले लिए थे। तो गाइज़ ये थी बच्चों की शॉपिंग और बच्चों की ही जो है ईद होती है और ईद की जो कलर्स होते हैं वो बच्चों की इन्हीं सब चीज़ों की और इन्हीं बच्चों की छोटी छोटी सी ख्वाहिशों के साथ होते हैं। तो गाइज़ अबीहा जो थी ना वो गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। मेरी फ्रेंड जो थी वो लगा नहीं थी तो फिर वो तो वहाँ चली गई, लेकिन ईशा को कुछ खास इतना शौक़ नहीं है तो मैंने उसको फिर ज़बरदस्ती मनाया। मैंने ना उससे कहा कि जो है ना ईद जो है ना मेहंदी के बगैर तो इनकम्प्लीट है, स्पेशली अगर हम छोटी बच्चियों की बात करें ना तो लाइक ईद की रौनक ही इन सब चीज़ों से लगती है, चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना। अच्छा बच्चों की ना चूड़ियाँ भी थी लेकिन बस हम जल्दी जल्दी में थे तो वो वेयर भी नहीं इन्होंने की। तो गाइज़ ये है नेल्स, ये भी अगेन हम लोगों ने उन्हीं से शॉपिंग की है। मैंने जहाँ से मेहंदी लगवाई थी ना तो वहाँ पर क्या हुआ कि कलर इसका इतना लाइट हो गया, तो अब जो ये दोबारा जा रही है मतलब हम जा तो नहीं रहे, अभी जाते हैं, अभी यहाँ आएगी ना फिर
सो गाइज़, मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि जो मेहंदी थी वो मेरी फ्रेंड ने ही लगवाई थी। तो मैंने जब उसको बताया ना कि लाइक उसका कलर सारा फेंट हो गया है, तो वो मुझे कहने लगी कि आप ना इसको दोबारा से भेजें, मैं ना इसको ट्रेस करती हूँ और उसको अच्छा सा कलर आ जाएगा ना इसका। तो वो जस्ट हमारे घर के पास ही थे, तो हस्बैंड ना उसको लेकर चले गए थे। तो उतने में बच्चे और मैं सब रेडी हो रहे थे। यहाँ पर ना ईशा को मैंने बड़ी ज़बरदस्ती से जो है ना रेडी किया था। अच्छा, ईशा को बिल्कुल भी शौक नहीं है इन सब चीज़ों का ना। तो अबिहा को माशाल्लाह से थोड़ा है शौक, लेकिन ईशा को नहीं है। तो बस फिर मैंने इसको कहा कि चलें जो है ना थोड़ी सी जो है अच्छी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लो, तो बस फिर बाद में ना आप ये चीज़ें वगैरह ना पहनना ना आप। तो खैर यहाँ पर जी मैंने जो है अपनी ज़बरदस्ती से जो है ना मॉडल उसको खड़ा किया हुआ था। तो है यहाँ पर जी बस मैंने इसकी कुछ एक दो पिक्चर्स ली। देन जो है ना मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हस्बैंड लेट हो गए थे, टाइम थोड़ा लगा था। तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, फिर मैं तुम्हें जो है ना रास्ते में ही जो है ना وتصدقتم وطالما في هذا الشهر تعرضت لك فتن وتعرضت لك امور. انظر الى احوال بعض المدخنين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليهم لوحده ليس معه احد. ये क्या तुम्हारे ग्लासेस किधर हैं? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैसे लग रहा है? नहीं नहीं, चल जाओ। सो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो जो मुस्तफ़ा था वो अपने मामू लोगों के साथ आ गया, मैं अकेली आई और फिर पीछे से जो है ना हस्बैंड ने हमें ज्वाइन किया। तो बस आज कुछ हम लोगों ने इस तरीके से जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ी। सो गाइज़, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ना सीधा भाई लोगों की तरफ आ गई थी। और यहाँ पर जी मैंने आके देखा कि माशाल्लाह से अबिहा को मेहंदी का बहुत ही खूबसूरत कलर आया था। तो बस चले जी, वो कहते हैं ना मेहनत वसूल हो गई थी। 2 दफ़ा हस्बैंड लेकर गए थे, तो इन द एंड बच्चे जब खुश हो जाते हैं ना तो फिर वो सब चीज़ें जो है ना ठीक लगती हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जी हमारी जो है ना रूटीन यही होती है। फर्स्ट डे जो है ना हम लोग आते हैं भाई लोगों की तरफ नमाज़ पढ़ के, तो फिर जो दूध सवैयाँ होती हैं, जो भी हम लोगों ने जो स्वीट खानी होती है वो यहाँ पर खाते हैं। मेरी ईद भी ले लिया मुसलमानों को। सो गाइस, बाकी बच्चे तो माशाल्लाह से जी समझदार हो गए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के साथ जो है ना बहुत मज़ा आया। तो जो है ना भाभी ने मुझे ईद दी थी तो वो पैसे नीचे ही गिर गया, आप लोगों ने देखा। तो बस मुस्तफ़ा को था कि ये जो पैसे हैं ना ये भी मैं ले लूँ। तो खैर फाइनली जी मेरी ईद जो है ना मेरे हाथों में आ गई, जो कि मेरे भाई ने मुझे दी थी। सबसे पहले मुस्तफा छोटा वापस नहीं आ रहा। वाह भाई वाह, आपने तो इन्वेलप लिए हुए हैं। चलो चलो सब बच्चे आपका हाल ही निकला, आपका हाल ही निकला। ओ बस हम लोगों ने एक हाल ही रखा हुआ था, जिसको नहीं मिली वो उसके लग है। सो गाइस, बातें तो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि बड़े ये कह गए, बड़े वो कह गए। और आई थिंक कि उस बातों को जो है ना हम लोग समझते तब हैं या रिलेट तब कर पाते हैं जब हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि हमेशा सुनते आए थे कि जो ईद है वो तो बच्चों की होती है और बच्चों की वजह से ईद की सारी रंग होते हैं। तो पहले तो मैं कहती थी ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन असल में जो इस बात का लॉजिक और जो मीनिंग है ना वो अब समझ में आया है कि लाइक क्या होता है कि इस एज में जो बेफिक्री होती है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती और छोटी छोटी सी चीज़ को इतना एंजॉय करना, खुश हो जाना, तो मुझे लगता है ये बड़े हम कभी भी नहीं कर सकते ना। तो बिल्कुल जी, हर बात के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है जो कि हम वक्त के गुजरने के साथ साथ ही असल में रियलाइज़ कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो बड़ों की बात होती है ना उसके पीछे लॉजिक ज़रूर होता है, उसका पीछे मकसद ज़रूर होता है। तो खैर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को सलामत रखे और सब माँ बाप को जो है अपने बच्चों के ऊपर रखे सलामत, उनकी खुशियाँ देखें और इनकी सब जायज़ ख्वाहिशें जो है वो पूरी करें। आमीन सम आमीन। सो गाइज़, बस फिर थोड़ा सा नीचे आए, मैंने कहा चले थोड़ी सी इनकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं।
बिकॉज कि ये बहुत अच्छा सा मुझे लगता है बैकग्राउंड। तो बस यहाँ पर जो कुछ मैं आप लोगों से जो है पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा, अल्लाह ताला जो है इनको हर बुरी नज़र से बचा के रखे। और गाइस इसके बाद जो है हम लोग घर चले गए थे, तो बस घर जाके थोड़ा हम लोग सो गए थे क्योंकि यहाँ पर जी आज है फर्स्ट डे ईद का। और मौसम आप चेक करें, एकदम से इतना कोई खूबसूरत वेदर हो गया ना, माशाल्लाह से वेदर चेक करें गाइस। सो गाइस अभी यहाँ पर ना मैं आप लोगों से शाम के टाइम के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। हम लोग तकरीबन 5:30 तक उठे थे और मैं जब किचन में गई तो मुझे लिटरली ना रोना आ रहा था कि इतनी उदासी थी और किचन में भी ऐसा लग रहा था कि कोई रौनक ही नहीं है ना। तो बस ये वो कि वही वाली बात है कि रमज़ान बिल्कुल मेहमान की तरह आता है और कैसे चला जाता है और अपनी खूबसूरत सी यादें जो है वो छोड़ जाता है। ये जो है एक आई थिंक के जो सच्चा मुसलमान है वही समझ सकता है। सो खैर आलू चना की जो है चाट इंजॉय की, जो कि भाभी ने बनाई थी, खाई नहीं सुबह मैंने। तो बस यहाँ पर जी हम लोगों ने पिज़्ज़ा बच्चों को मंगवा दिया था और यही थी जी आज की सिंपल सी जो है ईद की रूटीन। होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।